भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान और भारत में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिलिट्री ग्रुप के 2 अफसरान सवार थे। गाड़ी को नुकसान पहुंचा, ओहदेदार महफूज रहे। पाक फौज ने रावलाकोट मुंतकिल कर दी। It is reiterated that if any ill-considered misadventure is resorted to by India, it will face an assured notch-up military response from Pakistan. अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर वाज़ेह निशानात दूर से बाआसानी शनाख्त हो सकती है। भारत के गैर कानूनी इक़दामात तमाम बैनुल-अक़वामी इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। पाक फौज का रद्द-ए-अमल फौजी मुबस्सिर मिशन के साथ यकजहती का इजहार। भारतीय फौज ने होशियार हरकत की। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का वाज़ेह पैगाम। भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इसको अपने हिमायत के आशीर्वाद का इंतजार है। भारतीय साजिशों से आगाह मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कोई फौजी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। सूरत हाल नाजुक है। भारतीय एक्शन से अफगान अमल खित्ते का अमन तबाह होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान तालिबान वक्त की मुलाकात। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, अमन खराब करने वालों से मोहतात रहने की जरूरत है। आर्मी चीफ का एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाकिस्तान और चीनी फ़ज़ाई की मुश्तरका मशकों शाहीन 9 का मुआहिदा। मुश्तरका तरबेती मशकें जंगी तैयारियों के लिए ज़रूरी हैं। दोनों एयरफोर्सेस के लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। शेख रशीद की पीडीएम के सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की पेशगोई। वजीर दाखिला का कहना है 12 फरवरी से 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन किसी भी दिन सेनेट इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। इमरान खान को अक्सरियत मिली तो ऐसे कानून लाएंगे, इनकी चीखें निकल जाएंगी। फरवरी से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अव्वल तो हमें ये उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस किस्म का कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाए। मुस्लिम लीग नून का सेनेट के कबल इस वक्त इंतखाबात की सूरत में अदालत जाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं 11 फरवरी से कबल सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल गैर आईनी होगा। उम्मीद नहीं इलेक्शन कमीशन कोई गैर कानूनी इक़दाम करेगा। मियां जावेद लतीफ के बयान को सस्ती शोहरत करार दे दिया। मुस्लिम लीग नवाज के कानूनी माहिरीन ने सेनेट इलेक्शन के कबल अज़ वक्त इनेकाद का इम्कान रद्द कर दिया। साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद की मरियम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात। कानूनी और सियासी उमूर और सेनेट इलेक्शन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सेनेट ही नहीं कौमी असम्बली के इंतखाबात भी कबल अज़ वक्त कराए जाएं। तरीक़ाकार तब्दील किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तजवीज़। हुकूमत को तो अपने अरकान पर भी एतमाद नहीं। हैदराबाद में गुफ्तगू। ऑपोजिशन इस्तीफों की तारीखें दे देकर थक जाएगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं मफाद परस्त टोला अपना पार्लियामेंट का रोजगार नहीं छोड़ेगा। मरियम नवाज के लिए वजीर आजम एक डरावना ख्वाब बन चुके। नवाज शरीफ का मकसद कौमी मफाद को दांव पर लगाना और इदारों को मुतनाज़ा बनाना है। जब 150 मेंबर कौमी असम्बली में इस्तीफे दे देंगे, जब ऑपोजिशन बैठी नहीं होगी तो ना कानून साजी हो सकती ना असम्बली चल सकती है। ऑपोजिशन के बगैर कानून साजी नहीं हो सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक कहते हैं फैसला कुन मरहले में है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे आइंदा का लाहेअमल। 150 इस्तीफे आ गए तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। इस्तीफों के बाद अरकान घरों में नहीं बैठेंगे, मैदान जंग में होंगे।
पीडीएम का हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने का फैसला। 31 जनवरी की डेडलाइन से कबल जलसे और रैलियों का नया शेड्यूल तैयार कर लिया। पहली रैली 24 दिसंबर को बहावलपुर में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर, 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा होगा। 31 जनवरी के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का PS 52 उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब 18 जनवरी को कराने का ऐलान। सिंध के हल्के में 15 अप्रैल 2020 को इंतखाबात होने थे, जो उस वक्त मुलतवी कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज 8 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कराने का फैसला किया। कहां कितना माल है, कहां से हासिल किया? नायब पेशावर ने मौलाना फजलुर रहमान से मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील मांगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। IG जेल खानाजात ने कोट लखपत जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग नवाज के MNA मुदस्सिर कयूम नहरा 267 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा करने पर गुजरावाला में गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की बरतरफी के लिए अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। रूल ऑफ बिजनेस में लिखा है कि दोहरी शौहरियत वाला मुआवनी ख़ुसूसी बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म किसी भी माहिर के मुआवन और राय हासिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के मुबैना बेनामी शेयर्स मुंजमद करने का केस। नैब ने 136 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। सलीम मांडवीवाला ने प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त करने में एजाज हारून की मुआवनत की। मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी JIT में सामने आया था। पेशावर की खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अमवात। तहकीकात में नया मोड़। अस्पताल का गैर तिब्बी अमला अपनी जिम्मेदारियों से लाइम निकला। ऑक्सीजन की फराहमी के शोबे में तरबियत याफ्ता टेक्निकल और अहल अफराद को भर्ती नहीं किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स को भी गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दे दिया। इस्लामाबाद में PMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वालिदैन और तुलबा सराफा एहतजाज। बच्चों के गलत रिजल्ट भेजे गए। मेरिट की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जो रिजल्ट अपलोड किया गया उसमें भी बड़े पैमाने पर गलतियां हैं। मुजाहिरीन दरवाजे पर ही नायब सदर समेत सबको रोक दिया। लाहौर में फिजा आलूदा, शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल। सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह कूड़े के ढेर और ताफुन ज़दा फिजा। LWMC लाहौर को साफ रखने में नाकाम। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहीं यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी, कहीं रोई के बरसते गालों ने जिंदगी जमा दी। मुल्क भर में जाड़े के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। इंतजामिया की शहरियों से रात के औकात में मोटरवेज पर गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील।